वेलकम टू जीके पावर अप स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दोस्तों देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम अभी यहाँ पे कंप्लीट हुए। दोस्तों ये वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो हमने यहाँ पे बनाई है। खेलो इंडिया यूथ गेम के साथ जैसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स समाप्त हुए हैं, यहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम चालू हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। इस चर्चा क्वेश्चन आंसरिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकते हैं, थीम क्या थी, टॉप टीम कौन सी थी परफॉर्मेंस में, मैस्कॉट क्या था 2025 का, कौन सा एडिशन था, होस्ट स्टेट कौन सा है, और हमने यहाँ पे टोटल स्पोर्ट्स कितने खेले। तो देखिए, कम से कम आपके इस एग्जामिनेशन जो भी आप तैयारी करो उसमें से कम 3 से 5 मार्क की तैयारी इस वीडियो के द्वारा आपकी होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या होते हैं। राइट, देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि सबसे पहले समझते कि खेलो इंडिया यूथ गेम कौन आयोजन कराता है, ये तो ये करते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत उसके नीचे ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्ट्री इसे इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स। ठीक है, राइट। अब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर किसको ये सौंपती है पूरा पूरा जिम्मेदारी, ये देती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारे भारत देश की एक अथॉरिटी है जिसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब चीजें देखना, चाहे प्लेयर्स ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे लोकल लेवल पे हो, चाहे आपके स्टेट लेवल के कोई भी आपकी टूर्नामेंट्स हो जो तो इसको देखती है आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत आता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम इस वीडियो में सारी चीजें देखेंगे कि यहाँ के मिनिस्टर कौन है, ओलंपिक कमिटी इंडिया के हेड कौन है। राइट, अब दिस प्रोग्राम जो खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स है ये प्रोग्राम है, ये बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके करती है। उनका नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो सीधा हम अभी एक बेसिक जानकारी यहाँ पे देख लिए। अब सीधा चलते खेलो इंडिया यूथ गेम्स पे। अभी चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम में टोटल पार्टिसिपेट्स कितने थे। तो यहाँ पे 10,000 से ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे। राइट, ओके। अब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, यहां से बन सकता है नंबर ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ स्पोर्ट्स खेले गए थे, तो उसका आंसर रहने वाला है दोस्तों टोटल 27 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स आपके यहाँ पे खेले गए थे, प्लस एक डेमो स्पोर्ट्स हमने यहाँ पे ऐड किया था जिसका था ई स्पोर्ट्स। अब देखिए, ई स्पोर्ट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बट ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, तो उसको अगले साल ये शामिल करने वाले हैं। लेकिन इस साल कुल हमने 27 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले हैं। 3 स्टार क्वेश्चन इसे मार्क कर लीजिए, ये पक्का ही पक्का किसी एग्जामिनेशन में पूछने ही वाला है। आपको इस फोटो में क्या दिख रहा है? एक यहाँ पे हाथी जिसको कॉम्बिनेशन लायन और एलिफेंट, ठीक है, सिंह और हाथी के कॉम्बिनेशन से एक मैस्कॉट यहाँ पे तैयार हुआ है। तो इस मैस्कॉट का नाम था दोस्तों गज सिम्हा। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो मैस्कॉट है ये दर्शाता है आपके पाला पीरियड टेम्पल जो नालंदा बोध गया में है। ठीक है, गज सिम्हा, वहां से इसे प्रेरित करके रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में टोटल ये इतने सारे गेम्स थे। देखिए, आर्चरी था, एथलेटिक्स था, बैडमिंटन था, अब बास्केटबॉल, फुटबॉल, जूडो, हॉकी, फेंसिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, गटका एंड बॉक्सिंग, ये गेम्स थे। आगे और भी देखते हैं, कबड्डी, ठीक है, कल्लारी पत्तू, खो खो, मलखाम, स्विमिंग, वॉलीबॉल, ठीक है, थैंगटा, शूटिंग, योगासना, रेसलिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, रग्बी एंड वेट लिफ्टिंग। तो इतने सारे गेम्स हमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखने को मिले। अब दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बनाया सकता है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि क्या क्रिकेट यहाँ पे इंक्लूड था, नहीं था। राइट, तो ये याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम की थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो हमारा फर्स्ट एडिशन था ये कहाँ हुआ था। तो ये हमारा परफॉर्म हुआ था दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में 2018 में शुरू हुआ। अभी का जो लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों जो बिहार में हुआ है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है, बिहार में हुआ है। 7वां एडिशन था, 7वां संस्करण था, ये हुआ है हमारे अपने बिहार स्टेट में। राइट,
आपके लिए एक प्रश्न है, बिहार के गवर्नर कौन है? चीफ मिनिस्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। आप मुझे गवर्नर कमेंट करके बताइए। आगे मैं अगर बात करूँ तो पिछला एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो इसका जो प्रीवियस एडिशन है वो हुआ था तमिलनाडु, ठीक है? तमिलनाडु में हुआ था, चेन्नई कैपिटल है। मुझे बिहार की कैपिटल आप बताइए। आगे मैं अगर बात करूँ तो इंपॉर्टेंट एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि थीम क्या थी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसकी थीम 2025 जो एडिशन 7th हुआ है यहाँ पे, इसकी थीम थी खेल के रंग बिहार के संग, राइट? खेल के रंग बिहार के संग इसकी थीम थी। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इनॉग्रेशन सेरेमनी की भी बात हमें करना चाहिए। तो देखिए, संवाद हॉल सीएम सेक्रेटेरिएट पटना में यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ था वर्चुअली, ठीक है? तो इंडिया और पाकिस्तान की जो यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे थे उनके कारण वो आ नहीं पाए, उसी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली खेलो इंडिया यूथ गेम का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था वर्चुअली। टॉर्च यात्रा भी निकाली गई थी 15 से 2 मई के बीच अक्रॉस 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है? प्रेरणा जागृत करने के लिए स्पोर्ट्स की प्रति। चलिए, ये आपके सामने कुछ दोस्तों यहाँ पे लोगो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, राइट? तो ये जो लोगो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोगों को समझना। सबसे पहले देखिए, 4 से 15 मई तक गेम्स खेले गए कहाँ पे? बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम 7वां संस्करण इसका हुआ है दोस्तों। पिछला वाला जो हुआ है वो चेन्नई में हुआ है। थीम इसकी थी खेल के रंग बिहार के संग। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं? देखिए, ये जो लोगो दिख रहा है आपको, मतलब आपको ये जो डिजाइन दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों का समावेश है, ठीक है? बिहार के मधुबनी पेंटिंग हो गया, कोई टेम्पल दिख रहा है, कोई स्टैच्यू दिख रहा है, कोई आपको एम्बलम दिख रहा है, कोई ट्री दिख रहा है। तो चलिए जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं लोगों को। देखिए, सबसे पहले लोगों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार में हुए हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो महाबोधि टेम्पल है उसको दर्शाया गया है, राइट? उसके बाद पीपल ट्री, पीपल ट्री को दर्शाया गया है, राइट? उसके बाद मधुबनी आर्ट, ये जो आपको आर्ट दिख रहा है मधुबनी आर्ट, एंड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राइट? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को यहाँ दर्शाया गया है विद गंगेटिक डॉल्फिन्स, राइट? तो इतनी चीज याद रखना जरूरी है कि इन चीजों को मिलके हमारा लोगो तैयार हुआ है। कल्चरल प्राइड भी दिखाई गई। छठ पूजा बिहार की सबसे यहाँ पे सेक्रेड वर्शिप पूजा मानी जाती है, पवित्र पूजा होती है, उसे दर्शाया गया। अशोक चक्र, ठीक है? अशोक चक्र जो बिहार की लेगेसी को इंडिया के साथ जोड़ता है, राइट? अशोक चक्र में मुझे बताइए कि कुल कितने स्पोक्स होते हैं, वो आपका यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो प्रख्यात यहाँ पे एजुकेशन के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो बिहार को दर्शाती है, बिहार के कंट्रीब्यूशन को दर्शाती है वैश्विक लेवल पे एजुकेशन को। कितने जो पुराने, आप देख सकते हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी से कितने पुराने लोगों ने पढ़ाई की है। वहां पे हमें ये भी सुनाई मिलता है कि उसे ध्वस्त कर दिया गया था। बहुत सारे नॉलेज का भंडार था, बुक्स आपके लिटरेचर से भरी हुई वो एक यूनिवर्सिटी थी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट? उसके बाद हाउस ऑफ स्पैरो, मतलब ये स्टेट बर्ड को भी आपको हाईलाइट किया गया था। एंड द लायन कैपिटल एंड नेशनल एमरन रूटेड इन बिहार, मौर्य जो काल है, ठीक है? मौर्यन काल, उसे भी यहाँ पे दर्शाया गया था, राइट? ये आपको मैं एक बार फोटो दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये आपको अशोक चक्र दिख रहा है, नेशनल एम्बलम दिख रहा है, यहाँ पे नेशनल पार्क के लिए लिया है। ये बोधि जो आपको मधुबनी आर्ट्स है उसे दिखाया गया है, राइट? तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको याद रखना जरूरी है। चलिए, सबसे पहले हमने देख लिया यार कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है, अब उनके मिनिस्टर कौन होते हैं, राइट? तो ये भी याद रखना जरूरी है। तो आपको जो फोटो में दिख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। हमने लोगों की बात कर ली, यहाँ पे मैस्कॉट की बात कर ली। जर्सी कुछ इस प्रकार की दिखती है दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, ठीक है? अब यहाँ पे टेबल जो मेडल टेली है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट ने यहाँ पे हाई मेडल जीते हैं, ठीक है? 158 टोटल महाराष्ट्र स्टेट ने यहाँ पे अपने नाम किया है। टॉप स्टेट परफॉर्मिंग रहा है महाराष्ट्र। ये पिछले 3 सालों से टॉप पे रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम में हैट्रिक बना के रखा है, राइट? देखिए, रैंकिंग स्टेट अगर मैं बात करूं टॉप 5 स्टेट के मेडल टेली में, तो टोटल महाराष्ट्र ने यहाँ पे कितने मेडल जीते हैं, ठीक है? महाराष्ट्र की बात करें तो टोटल 58 यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हैं, 47 यहाँ पे सिल्वर मेडल जीते हैं, एंड 53 टोटल यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ऐसे ही यहाँ पे टोटल 158 मेडल अपने नाम महाराष्ट्र ने किया है। सेकंड पे रहा है हरियाणा, थर्ड पे रहा है राजस्थान, फोर्थ पे कर्नाटका, एंड फिफ्थ पे रहा है दोस्तों दिल्ली।
चलिए आगे बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई है। क्लोजिंग सेरेमनी है पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स पटना में 15 मई के दिन, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम का समापन हुआ। जैसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम यहाँ पे क्लोज हुए, वैसे ही खेलो इंडिया बीचेस गेम हुए, ठीक है। बीच मतलब जो आपके समुद्र किनारे, जो किनार पट्टी पे यहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं, प्रमोट करते हैं, कौन से स्पोर्ट्स है वो भी देखेंगे, ठीक है। ये अभी ऑनगोइंग है, आज का जो दिन है उस दिन भी ऑनगोइंग है। 19 टू 24 मई तक ये कहाँ पे हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो दीव यहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम 2025 कंडक्ट होस्ट कर रहे हैं। इसकी जो टैगलाइन है दोस्तों, खेल के सितारे दीव के किनारे, ठीक है। दमन दीव, खेल के सितारे दीव के किनारे, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब ये आपको यहाँ पे मैस्कॉट दिख रहे हैं, जैसे गज सिम्हा हमारे खेलो इंडिया स्पोर्ट्स जो गेम थे, खेलो इंडिया यूथ गेम उसके थे, तो यहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम के यहाँ पे जो मैस्कॉट है वो है पर्ल। पर्ल मतलब आपको डॉल्फिन जो दिख रहे हैं, एक डॉल्फिन को यहाँ पे नाम दिया गया है पर्ल, तो वो हमारे यहाँ पे मैस्कॉट रहने वाले हैं। चलिए यहाँ पे खेलो इंडिया जो बीच गेम है वहां पे कितने स्पोर्ट्स टोटल होने वाले हैं, तो टोटल यहाँ पे 6 गेम्स होने वाले हैं। देखिए, बीच साइज कबड्डी, सॉकर फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल, ओपन वाटर स्विमिंग, सेपक टकरा एंड पिनेक स्लाइड, ठीक है। तो ये याद रखिए, टोटल यहाँ पे 6 गेम्स हम कंडक्ट करने वाले हैं। कबड्डी, सॉकर, वॉलीबॉल, वाटर स्विमिंग, सेपक टकरा एंड पिनेक स्लाइड, ठीक है। आगे बात करते हैं, लोगो हमने देख लिए। जो लोगो थे यहाँ पे पर्ल एक डॉल्फिन को दिए गए, जर्सी कुछ इस प्रकार दिखती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे थी। अब हम याद करते हैं, जैसे शुरू के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, तब देखिए देखिए इंडियन ओलंपिक कमिटी के जो हेड है, हमने नाम लिया था इंडियन ओलंपिक कमिटी भी खेलो इंडिया यूथ गेम को यहाँ पे प्रमोट करती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके वो कंडक्ट कराती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे जो देश के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ओलंपिक इंडियन एसोसिएशन के हेड कौन है, तो वो हमारे देश के है पीटी उषा, जो यहाँ पे एथलीट रही है, रनर रही है, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो पीटी उषा जी यहाँ पे हमारे इंडियन ओलंपिक कमिटी के चेयरमैन है, हेड है, और उनकी ऑटोबायोग्राफी भी याद रखना जरूरी है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो पीटी उषा की जो उषा मैडम, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, तो पूछ सकते हैं कि गोल्डन गर्ल ये किन स्पोर्ट्स एथलीट्स की ऑटोबायोग्राफी है, तो आपके सामने नाम आना चाहिए पीटी उषा मैडम। दोस्तों, तो हम वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होंगी, जिस तरीके से हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट की है। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अंत में एक लास्ट हम देखते हैं कि हमने इंडियन ओलंपिक कमिटी की बात की है, तो उसके बाद अगर देखते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ठीक है, तो ये आईओसी एक कॉमन पैटर्न होता है, तो यहाँ पे याद रखिए। तो आपको जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के हेड है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है, ये न्यूली अपॉइंटमेंट है, तो इनका नाम है के कॉवेंट्री, ठीक है। के कॉवेंट्री इनका नाम है, ये पहली वुमेन बने हैं इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के प्रेसिडेंट बने हैं। इसी के साथ एक थोड़ा सा स्टैटिक का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कि ओलंपिक्स के लोगों में टोटल कितने रिंग्स होते हैं, तो ओलंपिक के लोगों में टोटल आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों 6 रिंग विद द कलर रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो एंड ब्लू, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उससे ज्वाइन होना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।